दिन सुबह का समय था। भाई काम पर गया था और भाभी ने मुझे नाश्ता दिया और कहा मैं नहा कर आती। तब तक मैंने नाश्ता कर लिया और टीवी देखने बैठ गया। तभी भाभी ने मुझे आवाज दी, प्रवीण मेरे कपड़े दे दो। मैंने टेबल पर रख दिए हैं। मैंने उसकी ड्रेस उठाई और वहाँ उसका अंडरवियर भी था। मैं उस वक्त थोड़ा असमंजस में था, लेकिन उसे कपड़े देते समय मैं सावधान था क्योंकि भाभी का सम्मान करना जरूरी था। हालांकि मेरे मन में कुछ बदलाव आया। मैं उसका रूप देखने लगा मानो वो मेरे सामने खड़ी। उसने मुझे फिर आवाज दी और मैं बाथरूम की ओर चला गया। उसके कपड़े उसे दे दिए। उसने फिर से दरवाजा बंद कर दिया और मैं वहीं रुक गया। मैं दरवाजे के छेद से अंदर देखने के लिए उत्सुकता से उठ खड़ा। यह कोई नहीं था, बस हम दोनों ही थे। भाभी नहा चुकी थी और अपने कपड़े बदल रही थी। मैं सिर्फ उसका पिच हिस्सा ही देख पा रहा। कुछ देर बाद वह बाहर आए और नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रवीण है। ये तब की बात है जब मैं 11 साल का था। मैं बहुत छोटा था जब मैं गर्मी की छुट्टियों में भाई के पास गया था। जब मैं 10वीं क्लास में था तो मेरी भाभी थोड़ी मोटी थी, लेकिन वह बहुत ही लग रही थी। वह हर वक्त छोटे कपड़े पहनती रहती थी। पूरे दिन घर पर सिर्फ मैं और भाभी ही थे क्योंकि भाई काम पर जाता था। मैं और भाभी बचपन से ही बहुत फ्री रहते थे। वे मेरे बारे में सब कुछ जानती थी, तो वह मुझे अपने पास पकड़ लेती और गले लगा लेती। हम हर दिन ऐसा करते थे। लेकिन अब मैं बड़ा हो गया था और मुझे उसकी बाहों में बहुत अच्छा महसूस होता था। जब वह मुझे गले लगाती थी तो मेरा साथी बड़ा हो जाता था। फिर मैंने तुरंत उसे गले लगा लिया और मजे लेने लगा। मैं एक दिवस उत्सव के लिए उनके पास गया था। कुछ दिन बीत गए। एक दिन सुबह हो गई। भाई काम पर गए थे और भाभी ने मुझे नाश्ता दिया और कहा मैं नहा कर आती। तब तक मैंने नाश्ता कर लिया और टीवी देखने बैठ गया। तभी भाभी ने मुझे आवाज दी, प्रवीण मेरे कपड़े दे दो। मैंने टेबल पर रख दिए हैं। मैंने उसकी ड्रेस उठाई और वहाँ उसका अंडरवियर भी था। मैं उस वक्त थोड़ा असमंजस में था, लेकिन उसे कपड़े देते समय मैं सावधान था क्योंकि भाभी का सम्मान करना जरूरी था। हालांकि मेरे मन में कुछ बदलाव आया था। मैं उसका रूप देखने लगा मानो वह मेरे सामने खड़ी हो। उसने मुझे वापस बुलाया और मैं बाथरूम की ओर चला गया। उसके कपड़े उसे दे दिए। उसने फिर दरवाजा बंद कर दिया और मैं वहीं रुक गया। मैं दरवाजे की दरार से अंदर देखने के लिए उत्सुकता से उठ खड़ा हुआ। वह कोई नहीं था, बस हम दोनों ही थे। भाभी नहा रही थी और अपने कपड़े बदल रही थी। मैं सिर्फ उसका पिछला हिस्सा ही देख पा रहा था। कुछ क्षण बाद वह बाहर आई और मुझसे बोली, प्रवीण तुम भी नहा लो। मैं तुरंत वहाँ से निकला और नहाने लगा। अंदर भाभी का अंडरवियर लटका हुआ था। मैंने उसे हाथ में ले लिया और उसकी महक में खो गया। नहाने के बाद कमर पर तौलिया लपेट कर बाहर आया और बोला, भाभी मेरे कपड़े दे दो। भाभी ने मुझे कपड़े दिए और मैं जल्दी से कपड़े पहनकर तैयार होकर रसोई में चला गया। भाई काम पर जा रहे थे। भाभी रसोई में दोपहर का खाना बना रही थी। जब मैं वहाँ पहुँचा तो उसने मुझे गले लगा लिया। उस वक्त मैं उसके करीब रहकर खुश था। मेरे मन में कहीं ना कहीं ऐसा होने लगा। मैंने उसे पूछा, क्या मैं कोई मदद कर सकता हूँ? उसने कर दिया, नहीं तुम यहीं चुपचाप बैठे रहो। फिर वह बातें करती, हंसती खेलती, खाना बनाती। दोपहर के भोजन के बाद हम बिस्तर पर चले गए। भाभी चादर ओढ़कर सो गई और बोली, प्रवीण तुम भी मेरे साथ सो जाओ, मैं आज बहुत थक गई। उसकी आवाज में कुछ खास था और उस पल कई सवाल खड़े। वह बोली, बदन भी बहुत दर्द कर रहा है। मैंने तुरंत भाभी से पूछा, क्या मैं आपके शरीर को दबा सकता हूँ अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है? तो उसने नहीं कहा। मैंने फिर मैं उसके पीछे पड़ा और बोला, भाभी बोलो दर्द हो रहा है तो दबा दो। उसने कहा, ठीक है। मैं धीरे धीरे उसके पैर दबाने लगा, उसके घुटनों तक पहुंच। मैं रुका और अब उसकी वह चीज दिख रही थी। मैंने उससे पूछा, भाभी ऊपर भी दबाना है क्या? तो वह बोली, हाँ दबाओ, मुझे आराम मिलेगा। धीरे धीरे मैंने उसके कपड़े ऊपर उठाए और मैं उसका आकार देख सका। उस दृश्य को देखकर मुझे एक अलग ही अनुभव हुआ। उसी पल मेरा ध्यान उस चीज पर रुक गया और मैं पूरी तरह से भ्रमित था। प्रवीण अब रुको, मैं भी तुम्हारे पैर दबाती हूँ, तुम्हारे भी पैर दर्द कर रहे होंगे। वह मेरे पैर दबाने लगी और उसके नाजुक हाथों के स्पर्श से मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। उसने मेरे पैरों को दबाते हुए मुझे आराम दिया और फिर हम वहीं सो गए। अब मुझे थोड़ा बेहतर महसूस हुआ। फिर भी मैंने उनसे पूछा कि भाभी क्या मैं आपको गले लगा सकता हूँ? भाभी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्यों नहीं लगाओ, तुम ऐसे क्यों पूछते हो? हम दोस्त हैं ना, तुम्हारा आलिंगन मुझे एक नई गर्माहट देता है। वह बहुत होशियार थी और सब कुछ जानती थी। मैं छोटा था। गले मिलने के बाद हम दोपहर को सो गए। दोपहर को हम अच्छी नींद सोए और शाम को जाग गए। सब बातों का ध्यान रखा गया क्योंकि शाम को मेरे भैया आ रहे थे। भैया काम से आए और हमने खाना खाया। भाभी ने कुछ खास पकवान बनाए थे जिससे सबके चेहरे खिले हुए थे। वहाँ का पूरा माहौल खुशियों से भरा हुआ था। भाभी ने मेरे भाई के लिए बिस्तर नीचे हॉल में लगा दिया। उसके बाद मैं भाभी के साथ बिस्तर पर सो गया। चूंकि हम दोपहर में अच्छी नींद लेते थे इसलिए हमें रात में नींद नहीं आती थी। रात के 2 बजे थे, फिर भी मुझे नींद नहीं आ रही थी। भाभी एक करवट से दूसरे करवट पर सो रही थी, लेकिन उसे भी नींद नहीं आ रही थी। कमरे में एक छोटा सा लाल बल्ब जल रहा था और बाकी कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। उस शांत वातावरण में हमारे मन में विचारों की लहरें दौड़ रही थी। एक दूसरे के करीब होने के कारण उस पल
का रहस्य हमारे दिमाग में घूम रहा था। मैं और भाभी अंधेरे में जाग रहे थे। उसने मुझसे कहा, शांत रहो प्रवीण, शोर मत करो, सुबह के 3 बजे है। और फिर वह सो गई। सुबह हम देर से उठे। भैया उसे जगाने आए और बोले, जल्दी उठो, मैं काम पर जा रहा हूँ। हम उसकी आवाज सुनकर जाग गए और कुछ ही देर में नहाकर तरोताजा हो गए। भाभी ने मेरे लिए कुछ खास व्यंजन बनाए थे ताकि हमारे दिन की शुरुआत अच्छी हो। मेरे पसंदीदा भोजन की महक ने रसोई में एक विशेष माहौल बना दिया और वह मुस्कुराकर मुझसे बोली, चलो अब नाश्ता कर लेते हैं। उसने मुझे चाय और नाश्ता दिया और फिर नहाने चली गई। नाश्ता करते समय मुझे रात की घटनाएं याद आ रही थी और सोचा कि क्यों ना दोपहर को भाभी से इस बारे में बात की जाए। तभी भाभी ने मुझे अपने कपड़े देने के लिए बुलाया। मैं उसके पास कपड़े ले गया और हमेशा की तरह दरवाजे की दरार से उसे कपड़े बदलते हुए देखा। नहाने के बाद भाभी खाना बना रही थी। मैंने उससे पूछा, भाभी खाना हुआ क्या? उन्होंने जवाब दिया, हाँ थोड़ा सा बाकी है। फिर हमने खाना खाया और आराम करने के लिए बिस्तर पर चले गए। मैं और भाभी एक ही चादर में सो गए। उसने मुझे गले लगाया, मैंने भी उसे कसकर गले लगाया। मैंने भाभी की तरह उसकी तरफ देखा और कहा, क्या मैं एक पूछ सकता हूँ? उसने सोचते हुए कहा, पूछो। मैंने आगे कहा, भाभी रात को पति पत्नी क्या करते हैं? भाभी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, कुछ नहीं करते। फिर बोली, पति पत्नी जो करते हैं वही करते हैं। जब तुम बड़े हो जाओगे या शादी कर लोगे तब तुम्हें समझ आएगा, लेकिन फिर भी तुम्हें बताती हूँ, पति और पत्नियां वही करते हैं जो जानवर करते हैं। उस दिन कुत्ता और कुतिया जो करते थे वैसा ही पति पत्नी करते हैं। मैंने उनसे पूछा, अरे भाभी ये क्या सिर्फ पति पत्नी के लिए है? उसने जवाब दिया, नहीं कोई भी कर सकता है, लेकिन इसे निजी रखना महत्वपूर्ण है। ये एक रहस्य है, अगर किसी को पता चल गया तो बड़ी बदनामी हो सकती है। मैंने थोड़ा आश्चर्य से पूछा, क्या ऐसा हो सकता है? उसके बाद मैंने विषय बदलते हुए कहा, भाभी क्या आज हम कोई नई चीज कर सकते हैं, क्योंकि आज मुझे नींद नहीं आ रही है। तो वो मुस्कुराकर बोली, कोई बात नहीं, चलो ऐसे ही लेटे रहते हैं। फिर हम गले मिले। मैंने उन्हें कसकर पकड़ लिया और कहा, भाभी आप भी मुझे कसकर गले लगा लो। वह तुरंत मेरी बाहों में आ गई। फिर एक अनोखा जादू हुआ। उस क्षण मुझे एक अपूर्वानंद की अनुभूति हुई। हमारे हाथ एक दूसरे के चारों और बीच में उन मधुर क्षणों में हमें बहुत विशेष महसूस हुआ। हम एक दूसरे की बाहों में खो गए। मेरा साथी सख्त हो रहा था और मुझे बाथरूम जाना था। मैंने भाभी से कहा, भाभी मुझे बाथरूम जाना है। उसने भी मुझसे कहा, चलो मुझे भी जाना है। हम दोनों एक साथ बाथरूम गए। फिर मैंने मन में ठान लिया कि भाभी को अपने साथी के दर्शन दिखाऊंगा। भाभी बाथरूम में जाकर बाहर आई और फिर मैं अंदर चला गया और भाभी से बोला, भाभी मेरी संवेदनशील जगह पर थोड़ा दर्द हो रहा है। उसने कहा, क्या हुआ? मैंने कहा, जगह बहुत तंग है। वह बोली, ठीक है दिखा। मैंने तुरंत चेन नीचे कर दी और अपने साथी को दिखाया। वह बोली, कहाँ दर्द होता है? मैंने कहा, आगे हल्की सी जलन। उसने कहा, अरे तुमने मिर्च खाई थी क्या? फिर वह तेल लेकर आई और बोली, इसे लगाओ। मैंने कहा, तुम लगाओ, मुझे बहुत जलन हो रही है। वह मुस्कुराई और बोली, ठीक है अच्छे से सो जा, फिर जलन नहीं। उसकी आवाज में एक मिठास थी जो मुझे शांत कर रही थी। फिर मैंने कंबल लिया और मुझसे पूछा, प्रवीण क्या तुम्हारा दर्द बंद हो गया? मैंने कहा, हाँ। फिर वह बोली, मुझे वापस दिखाओ। मैं सीधे बिस्तर पर गया और उससे पूछा, क्या आप देखने के लिए तैयार हैं भाभी? यह देखकर खुश हो गई। मेरा साथी भाभी को तरह से साथ दे रहा था। कुछ देर बाद मेरे साथी को उल्टी हुई और भाभी ये देखकर शर्मा